गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि संख्या रेखा पर किसी बिंदु का स्थान निर्धारण कैसे करते हैं। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपको एक ये मुख्य मार्ग दिया गया है और अगर आपसे इस मार्ग पर कहा जाता है कि आपको अपने दोस्त के घर जाना है और वो मकान नंबर 5 पे रहता है, तो आप किस तरीके से अपने दोस्त के मकान पे पहुँचेंगे। तो इस पहुँचने में आपको काफ़ी दिक्कत आएगी। लेकिन अगर आपको कह दिया जाए कि आपका दोस्त मकान नंबर 5 पे, मार्ग नंबर 5 पे मकान नंबर 4 में रहता है, तो आप अपने दोस्त के घर बहुत ही आसानी से पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार से अगर आपसे कहा जाए कि आपकी सहेली मार्ग नंबर 4 पर मकान नंबर 3 में रहती है, तो आप बहुत ही आसानी से अपनी सहेली के घर पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार से अगर ये पेपर का एक शीट दिया गया है और इस पर एक बिंदु दे दिया गया है, अब आपसे कहा जाए कि इस बिंदु की स्थिति ज्ञात कीजिए, तो आप कहेंगे कि नीचे से आधे से अधिक दूरी पे, कुछ इस तरीके से अंदाज़ा लगाएंगे कि नीचे से आधे से अधिक दूरी पर या बाईं ओर, कहेंगे कि पेपर शीट पे ये बिंदु है बाईं ओर कुछ दूरी पर, या आप कह सकते हैं ऊपर से थोड़ी दूरी पर, या कहेंगे कि ऊपर के बाएं कोने से थोड़ी दूर पर। तो इस तरीके से आप कुछ इस बिंदु को ज्ञात करने के लिए अंदाज़ा लगाएंगे। लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए कि आपकी ये 3 सेंटीमीटर की दूरी दी गई है, अगर बाईं ओर से आपसे कह दिया जाए कि 3 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है बिंदु, तो आप कुछ सोचेंगे कि 3 सेंटीमीटर यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। तो इस तरीके से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर इस लाइन पे कहीं पर भी ये बिंदु हो सकता है। लेकिन अगर आपको ये दूरी भी दे दी जाए कि 9 सेंटीमीटर, तो आप इस बिंदु की स्थिति तुरंत ज्ञात कर सकते हैं कि ये जो बिंदु है वो 9,3 पर स्थित है या 3,9 पर स्थित है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि किसी बिंदु की स्थिति ज्ञात करने के लिए हमें दो स्वतंत्र सूचनाओं का होना, हमारे पास 2 स्वतंत्र सूचनाओं का होना आवश्यक है। जब तक हमको 2 सूचनाएं नहीं प्राप्त होंगी, तब तक हम किसी बिंदु की स्थिति ज्ञात नहीं कर सकते। अगर अब आपसे अपने क्लास के बच्चों के बैठने की स्थिति ज्ञात करनी है, तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? इस तरीके से बना लीजिए। ये आपका हो गया स्तंभ और ये हो गई पंक्ति। ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर आपको मान लीजिए आपसे कहा जाता है कि ये यहाँ पर एक बच्चा बैठा हुआ है, तो आप देख रहे हैं कि ये बच्चा कहाँ बैठा हुआ है? पहले स्तंभ में बैठा हुआ है और दूसरी पंक्ति में बैठा हुआ है। कहाँ बैठा हुआ है? पहले स्तंभ और दूसरी पंक्ति में ये बच्चा बैठा हुआ है। तो इस बच्चे का जो स्थिति हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? 1,2। ठीक है। अगर आपसे कहा जाए कि एक बच्चा यहाँ पे बैठा हुआ है और इसकी स्थिति बताइए, तो आपका ये बच्चा कहाँ बैठा हुआ है? चौथे स्तंभ में बैठा हुआ है। और किस पंक्ति में बैठा हुआ है? तीसरी पंक्ति में बैठा हुआ है। तो इस बच्चे की स्थिति हो जाएगी 4,3। अब
आपको एक पेपर शीट दी गई है ये इस तरीके से, या एक टेबल दी गई है और इस टेबल पे आपको एक लैंप ये रखी हुई है, ये मान लीजिए एक लैंप रखी हुई है। अब कहा जाता है कि इसकी स्थिति ज्ञात कीजिए। तो इसकी स्थिति ज्ञात करने के लिए आप कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले एक ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये दो दूरियां आपको ज्ञात होना आवश्यक है। तो इसको आप नाप के लिखेंगे, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है और ये आपकी 3 सेंटीमीटर है। तो इस लैंप की स्थिति आप कैसे ज्ञात करेंगे? इस लैंप की स्थिति हो जाएगी 10,3 और क्या लिख सकते हैं 3,10। ठीक है, तो इस प्रकार से हम किसी वस्तु की स्थिति किस प्रकार से ज्ञात करते हैं ये इस वीडियो में हमने दिखाया आपको। थैंक यू स्टूडेंट।